हम इस पे कमेंट नहीं करने वाले कि पेपर कैसा था, कैसा रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम बुरा गया है, यू डोंट नो इट येट। हाँ, दिस न्यू पाथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी चैलेंजिंग, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू। वो तुम्हारा इंटरव्यू तो लेंगे, तुम सिर्फ ग्रेजुएट हुए हो है ना, और फ्रेशर को जॉब दे रहे हैं तो वो इंटरव्यू तो लेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, तुम्हें नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहिए। टेल यू द पाथ अहेड। अब क्या? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी। मैं हूँ अर्पिता। और अब तुम्हारा एग्जाम हो गया। ठीक है, मुझे भी आराम है, तुम्हें भी आराम है। लेट्स चिल नाउ। आज शाम को कुछ मत पढ़ना अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कल एग्जाम हो, सेमेस्टर एंड एग्जाम, तो फिर तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम एलेट भी दे रहे हो ना तो भी आज मत पढ़ो, आज इग्नोर करो, ठीक है? बस अगर कल तुम्हारा पेपर है सेमेस्टर एंड तो पढ़ लेना। हाँ, तो अदरवाइज तुम आज आराम करो। अगर एलेट दे रहे हो तो भी आराम करो, बट आज आराम करो। देखो, एग्जाम डेज हम इस पे कमेंट नहीं करने वाले कि पेपर कैसा था, कैसा रहा, किसके ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ ज़्यादा आने चाहिए थे, कैसा होना चाहिए था, वो सबका हो गया ना। मतलब एनालिसिस देख लिया होगा तुमने अब तक। वो तो एग्जाम एनालिसिस वाला जो वीडियो है वो देख लो तुम। हाँ, वो सब तो वहाँ पे कवर्ड है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज टेल यू द पाथ अहेड। अब क्या? ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा एग्ज़ाम बुरा गया है तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम बुरा गया है, यू डोंट नो इट येट। ठीक है, अभी आंसर की आई है, नहीं आई है, तुमने वेरीफाई किया है, नहीं किया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, यू स्टिल हैव दैट टाइम। ठीक है, अभी से अपने आप को अननेसेसरीली डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। गिव योरसेल्फ दैट क्या बोलते हैं, स्लाइट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट। यस, गिव योरसेल्फ दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, है ना। हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही बिगड़ा है, बिगड़ा होगा तो बहुत सारों का बिगड़ा हो गया। तो ये मत सोचो कि बहुत बुरा चला गया, मैंने पूरे साल पढ़ा था। और पता है, इस टाइम पे ना वो सब एनालिसिस भी मत करना कि यार तूने कितने अटेम्प्ट किए थे, यार मैंने तो इतने ही करे, यार तेरा कितना आ रहा है, मेरा तो यार इतना ही आ रहा है। ये सब अभी मत करो। पता है, मतलब देखो, क्लैट तुम्हें बहुत दिन तक ना सस्पेंस में रखता भी नहीं है। एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाना है। एक हफ्ता 10 दिन मैक्स में रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितना अच्छा किया था, कितना नहीं किया था। तो एक हफ्ते उस टेंशन को प्रोलॉन्ग क्यों करना? वो एक हफ्ते के बाद लेंगे ना, और उसके बाद भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो है ना, वी आर स्टिल गोइंग टू गेट यू थ्रू अ गुड LLM कॉलेज। ठीक है, यस। तो देखो, LLM ही तो करना है तो हो ही जाना है। क्लैट के थ्रू हो, COET के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, LLM करना है ना तुम्हें, वो हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी जगह से होगा बेटा। यस, तो प्लीज अभी रिलैक्स करो, जाओ थोड़ा घूमो, दोस्तों को फोन लगाओ, अपनी स्कूटी उठाओ, गो फॉर अ राइड, हैव दैट, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर माइंड। क्योंकि ये कुछ महीने तुम्हारे लिए एक्सट्रीम प्रेशर वाले रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। मतलब हमने फील किया है तो फिर तुमने तो किया ही होगा, क्योंकि हम तो एग्जाम नहीं दे रहे थे, हमें तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना था, गाइड करना था, तब जाके वी आर सो रिलैक्स्ड एट दिस पॉइंट कि एग्जाम हो गया। आई रिमेम्बर मैम, वो 15 डेज स्ट्रैटेजी वाला जब हम वीडियो बना रहे थे, मैं इतना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई ऑल्सो नीड दिस स्ट्रैटेजी, कि ये 15 दिन में क्या करवा दूं और क्या कर लूं, अपने आप को मैं कैसे काम कर लूं। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग सो काम कि चलो यार खत्म हो गया पेपर। एंड तुम्हें भी बस अब यही करना है, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज रिलैक्स। देखो, रिजल्ट आएगा ना तो भी पता है, फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं भी होगा ना बेटा, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, सेकंड लिस्ट में भी नहीं हुआ, थर्ड लिस्ट में आ जाएगा नाम, थर्ड लिस्ट में भी नहीं आया, इंडिविजुअल वैकेंसीज के लिए हम देखेंगे, वहाँ भी नहीं हुआ, तो फिर और भी एग्जाम है। लाइफ डज नॉट एंड एट क्लैट, राइट? है ना, यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, आपके पास हमेशा ऑप्शंस होंगे। तो मैं क्लैट की वैल्यू कम नहीं कर रही हूँ, है ना, आई एम नॉट डिग्रेडिंग द वैल्यू ऑफ दिस एग्जाम। इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, तुम्हें नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ ठीक है। लेकिन योर लाइफ इज बिगर देन एनी यूनिवर्सिटी, योर लाइफ इज बिगर देन एनी एग्जाम, योर लाइफ इज बिगर देन एनी
any one point in your exam journey. मतलब वो सिर्फ एक उस पे dependent नहीं है, एक focal point पे dependent नहीं है. You can still do better things. You can still do bigger things in life. Yes. And you are too young to worry about it right now. है ना? Exactly. अभी तो तुम बस ग्रेजुएट हुए भी नहीं हो, या तो कुछ हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं तो इसी साल हुए हैं, कुछ हैं जो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हैं. लाइफ हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड. मतलब दिस इज नथिंग. दिस इज जस्ट वन एग्जाम. दिस वाज जस्ट सम आवर्स ऑफ योर डे. इसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज़ बिल्कुल भी हैम्पर मत करो, है ना. नेशनल यूनिवर्सिटी से करना है ना, मिल भी सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी. बहुत सीट्स हैं, 4 लिस्ट आती है. इस बार तो प्रयागराज भी है. हाँ, प्रयागराज भी है. मतलब बहुत है. अब तो तुम्हारे पास नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत ऑप्शंस हैं. तो नेशनल यूनिवर्सिटी से करना है तो वो भी मिल ही जाएगा कोई ना कोई, है ना. और फिर उसके बाद नहीं है तो CUET PG है यार. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं. बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, है ना. तो देयर आर अदर ऑप्शंस. दिस इज नॉट इट. दिस इज नॉट द end of things. हाँ. It's just a beginning of a new thing. New path for you maybe. Right. And this new path is also going to be challenging, exciting, interesting, and at the same time very rewarding for you. Yes, because that is how life is. Everything that you do in life brings a new story, है ना. Brings a new story, brings some new challenges, new adventures, new happiness. सब कुछ होता है. तो सारी चीज़ों का mixture, merger यहाँ भी होने ही वाला है. And मतलब वही कि वो thought भी मत आने देना दिमाग में कि मैंने इतना पढ़ा and मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ने का कभी नुकसान नहीं होता. यू कैन टेक इट फ्रॉम अस हु हैव फेल्ड मेनी एग्जाम्स. हमने मेनी एग्जाम्स, वी आर हियर, राइट. एग्जैक्टली. तो मतलब वही कि तुम हमसे हमारे फेलियर्स से लेसन्स ले सकते हो, ठीक है. कि लाइफ ऐसा नहीं है कि हम हार्ड वर्किंग नहीं थे, कि हमने पढ़ाई नहीं करी थी. हमने बहुत पढ़ाई करी है. एक दिन में हम 10-11 घंटे भी पढ़े हैं, ठीक है. उससे ज़्यादा भी पढ़ा होगा एट टाइम्स. तो बट ये पढ़ाई कभी यूजलेस नहीं होती. वो बोलते हैं ना कि ज्ञान सिर्फ बढ़ता है, ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता. तो आपने पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूटिलाइज होने ही वाला है. एग्जैक्टली. तुम चाहे ये पूरा लॉ का फील्ड भी छोड़ दोगे ना, तो लॉ तुम्हारे साथ तो रहेगा. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा रहेगा ही, और ये वाला पार्ट तो तुम्हारे साथ चलेगा ही. एंड ये नॉलेज तुम्हें काम आएगी ही. सो डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स कि वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. सब अच्छा होगा, पता है, सब अच्छा होगा. मतलब इफ़ यू हैव कन्विक्शन इन योर सेल्फ, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन अबाउट यू, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल एंड योर नॉलेज, तो सब अच्छा होगा. एंड सब अच्छा होने के लिए इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन एग्जाम. इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन डे इन योर एंटायर लाइफ. थिंग्स, कई बच्चों का क्लैट नहीं निकलता मानसी, लेकिन फिर उनका कोई और एग्जाम निकल जाता है. राइट. बिल्कुल. तो मतलब एक ही चीज नहीं है ना, क्योंकि लाइफ में एग्जैक्टली बहुत चीजें हैं लाइफ में. तो ये खत्म नहीं होती है कहानी, ठीक है. कहानी आगे बढ़ती है. दिस वाज जस्ट वन डे ऑफ योर लाइफ. एग्जैक्टली. मतलब इसके बाद प्लस तुमने अगर लॉ अच्छे से पढ़ लिया तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना. अभी तुम ग्रेजुएट होने वाले हो. अगर कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है एंड यू ऑलरेडी नो द लॉ, दैट इज द बेस्ट थिंग. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है. उन्हें नहीं पता फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, उन्हें ये भी नहीं पता कि आर्टिकल 19 में क्या है, 21 में क्या है, नहीं पता. एग्जैक्टली. यू नो दैट. एंड इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्स हैं, चाहे करियर के एग्जाम हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के इतने एग्जाम्स होते हैं, पता है तुम्हें. सेबी का होता है, RBI का होता है, IBPS का एग्जाम्स होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करो लॉ रिलेटेड, और तुम्हें लॉ, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरव्यू तो लेंगे. तुम सिर्फ ग्रेजुएट हुए हो, है ना, और फ्रेशर को जॉब दे रहे हैं तो वो इंटरव्यू तो लेंगे. तो तुम यही सोच लो कि ये तुम्हारे इंटरव्यू की इतनी अच्छी प्रेपरेशन हो गई है कि कोई तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम्हें आंसर आता होगा. तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. डोंट ओनली लुक एट द नेगेटिव साइड्स, लुक एट द ब्राइट साइड. ठीक है. विद दैट, keep in your mind कि you have done the absolute best that you could do, and अब आगे देखते हैं. Let's move forward. And all will be good ahead. Have faith in yourselves, have faith in the destiny, have faith in whatever you believe, and move ahead in your life. Stay happy, chill karo, relax karo. And आज मत पढ़ो. हाँ, watch a movie, enjoy, take a break. ठीक है? Okay. All right, guys. Bye. Take care. Like, share, and subscribe.